तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने नोटिस किया तो हमने हमारे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। इसका क्या रीज़न है दोस्तों, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। बट फिलहाल बात करते हैं हम देश के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो हाउसिंग सेक्टर में है और जिसे हम कहते हैं म्हाडा, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने देश में अब तक 7.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग में होम्स प्रोवाइड किया है। ये वो फैमिलीज है जो अफोर्डेबल प्राइस में होम्स देख रही थी। मुंबई जैसे अकेले सिटी में इन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा होम्स डिलीवर किया है। और इस बार भी 2024 में इन्होंने हमारे लिए और आपके लिए लेके आए हैं 2000 से भी ज्यादा घर। क्या बात है। अब ये है दोस्तों एक लॉटरी सिस्टम, और इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इस वीडियो में हम आपको एक पूरा टूर देंगे कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। इसी वीडियो में आपको सभी इंफॉर्मेशन हम दे देंगे। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि आप एक इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। थर्ड, आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो ये कहता है कि आप महाराष्ट्र में लास्ट 15 ईयर्स से रहते हो। और फोर्थ, आपकी इनकम एलिजिबिलिटी। इनकम के हिसाब से दोस्तों 4 कैटेगरीज दी गई है, जिसे हम EWS, LIG, MIG और HIG कहते हैं। तो अब हम आपको समझाते हैं कि इनकम वाइज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन टैक्स का। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है इनकम के हिसाब से वो है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसकी इनकम 6 लाख के अंडर है और जिनकी फैमिली इनकम। तो जो लोग दोस्तों, जब हम फैमिली कहते हैं तो फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ की कंबाइंड इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपकी ईयरली जो इनकम है वो 6 लाख के अबाव नहीं होना चाहिए, 6 लाख के अंडर होना चाहिए, तभी आप आते हो EWS कैटेगरी में, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उसके बाद दोस्तों आता है LIG, लो इनकम ग्रुप। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख तक है तो आप इस कैटेगरी में आते हो लो इनकम ग्रुप में। तो दोस्तों इसके बाद आता है मिडिल इनकम ग्रुप। अगर आपकी इनकम, ईयरली इनकम आपकी फैमिली की 9 लाख से लेके 12 लाख तक है तो आप एक मिडिल इनकम ग्रुप की कैटेगरी में आते हो। और उसके बाद आता है HIG, जिसे कहते हैं हायर इनकम ग्रुप। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आप एक हायर इनकम ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। और इन कैटेगरी वाइज जो फ्लैट्स हमारे पास अलोकेशन है, गवर्नमेंट ने जो फ्लैट्स अलोकेट की है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो दोस्तों इनकम वन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 2030 फ्लैट्स में से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसकी इनकम 6 लाख के अंदर है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने 327 फ्लैट यानी 327 फ्लैट्स अलोकेट किए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर इनकम ग्रुप की, जिसे हम LIG कहते हैं। LIG कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ने 627 फ्लैट्स अलोकेट किए हैं अक्रॉस मुंबई में। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं मिडिल इनकम ग्रुप की। इस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फ्लैट्स अलॉट किए हैं जो है 768। और उसके बाद आता है दोस्तों हायर इनकम ग्रुप। इस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं 276 फ्लैट्स, और इन सब को अगर आप ऐड करो तो हो जाता है 2030 फ्लैट्स इन मुंबई। तो दोस्तों लोकेशन की अगर हम बात करें तो मुंबई में म्हाडा स्कीम के जो फ्लैट्स है ये 5 डिफरेंट लोकेशंस में अवेलेबल है। अगर हम एरिया वाइज डिवाइड करें तो सेंट्रल में ये है विक्रोली और पवई में, वेस्टर्न लाइन में मलाड और गोरेगांव में, और हार्बर लाइन में वडाला में। जो सबसे नियरेस्ट है साउथ मुंबई की वो है वडाला, और जो सबसे नियरेस्ट है सबसे सेंटर में जो है वो है विक्रोली और पवई। और वेस्टर्न लाइन में अगर आपको लेना है तो आपके पास ऑप्शन है गोरेगांव और मलाड का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी के लिंक्स दे दिया है, सभी के लोकेशन के गूगल मैप्स दे दिया है। आप चाहे तो वहां जाके पर्सनली विजिट कर सकते हैं बिफोर यू डिसाइड कि आपको इस लॉटरी सिस्टम में फ्लैट्स के लिए जाना है या नहीं। इसमें कुछ EMD अमाउंट इनिशियली आपको पे करना है जो गवर्नमेंट आगे चल के आपको रिफंड कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको वडाला में फ्लैट लेना है तो उसका EMD अमाउंट जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है वो 25,000 है जो आपको इनिशियली डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये आगे चल के अगर आपको इनकेस कभी लॉटरी नहीं लगती है तो ये मनी आपको रिफंड हो जाएगा विद इन 30 to 45 डेज के अंदर। इसका जो रिटर्न का टाइमिंग जो गवर्नमेंट ने दिया है अपनी वेबसाइट्स पे वो है 18 सितंबर। 18 सितंबर से उनका रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बट उसे आते आते आपको 35 to 40 डेज लग जाएंगे फ्रेंड्स। टाइम लाइन्स की अगर हम बात करें दोस्तों
तो एक उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस भी है। फॉर एग्जांपल जो अब एप्लीकेशन की जो डेट्स थी वो स्टार्ट हो चुकी है 9th of August 2024 से, और ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होएगी अंटिल 6th of September 2024 तक। उसके बाद जो लॉटरी है ये आपकी अनाउंस होएगी 13th of September को। इन केस आपको लॉटरी लगती है और आपको फ्लैट्स अलोकेट हो जाते हैं तो आपको उसके आगे का प्रोसेस मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू गवर्नमेंट द्वारा समझाया जाएगा। और अगर आपको इन केस कभी फ्लैट्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपका जो रिफंड है, जो आप ईएमडी अमाउंट भरते हैं, वो आपको रिफंड मिलना स्टार्ट होएगी 18th of September से फ्रेंड्स। तो ये है पूरा इसके टाइमलाइंस, ये आप नोट करके रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है ये, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इस फ्लैट्स को, इस लॉटरी सिस्टम को आप अवेल कैसा कर सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों इनकी म्हाडा की वेबसाइट पे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके उस लिंक पे जा सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं और समझाते हैं पूरा प्रोसेस। अब हमने आपको समझा दिया है कि आपकी एक एलिजिबिलिटी कैसी होना चाहिए। अब हम जाके आपको ऑनलाइन समझाते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है और पूरा प्रोसेस कैसा, उसकी फीस भरना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे हमने जो लिंक दिया है आपको वो पेस्ट कर देना है। आप टाइप कर सकते हैं https://housing.mahada.gov.in और एंटर प्रेस करना है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट आपको मिलेगी फ्रेंड्स। ये है फर्स्ट टाइम अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आप अगर न्यू यूज़र हो तो आपको आपके पैन नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। अब चलते हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे, अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन है, यहाँ से मेन्यू ओपन होता है। तो मेन्यू क्लिक करके हम होम पे जाएंगे। तो ये है फर्स्ट पेज फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे फर्स्ट दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लेफ़्ट में पूरा मेन्यू दिया हुआ है। एक एक करके हम आपको सब चीज़ बताएंगे कि कौन सा लिंक से आपको क्या ओपन होगा और क्या उसमें आपको देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो आपको लिंक, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक एक करके हम आपको सब समझाते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स से आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। फर्स्ट है आपका मोबाइल नंबर फ्रेंड्स। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। सेकंड है आपका ईमेल आईडी, आपके पास एक प्रॉपर ईमेल आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास एक होना चाहिए वैलिड। पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड और पैन कार्ड में फ्रेंड्स जो नाम है वो सेम होना चाहिए, नाम में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। स्पाउस का आधार कार्ड होना चाहिए अगर आप मैरिड हो, स्पाउस का पैन कार्ड होना चाहिए अगर आप मैरिड हो। ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि फैमिली इनकम को कंसिडर की जाती है, तो आपके स्पाउस की भी इनकम को कंसिडर की जाएगी और वही रीज़न है यहाँ पे आपसे आपके स्पाउस का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगेगा। उसके बाद होना चाहिए फ्रेंड्स हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं उसका लिंक ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे क्लिक करके इससे लिंक खोल सकते हैं। तो कुछ ऐसा लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो ये है उसका पेज और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं उसका लिंक। उसके बाद फ्रेंड्स है ITR, सेल्फ ITR आपके पास होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स का। स्पाउस का भी आपको ITR रिटर्न्स करके वो भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, एक इनकम सर्टिफिकेट होती है फ्रेंड्स। ये सर्टिफिकेट आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये अगेन आपने हमारा जो यहाँ पे लिंक था, इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यही वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद है फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब है, आपके कास्ट के हिसाब से कास्ट का रिजर्वेशन है, इसका भी सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। स्पेशल कैटेगरीज प्रिक्विजिट्स, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप फ्रीडम फाइटर हो, डिफेंस में हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या हैंडीकैप हो या आर्टिस्ट हो या जर्नलिस्ट हो, तो इस सब कैटेगरीज़ के लिए भी अलग से कोटा है और इसके सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकती है। अगर आपको सर्टिफिकेट यहाँ उसकी अप्लाई करना है तो वो भी हम आपको बताएंगे कि उसकी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जनरल सर्टिफिकेशन जो देख रहे हैं इस पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हो। चलिए हम आपको ये चीज़ भी बता देते हैं कि इसकी सर्टिफिकेट कैसा दिखती है। तो
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्टिस्ट पर क्लिक कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन नंबर, कितने साल से आप काम कर रहे हो, कौन से आर्टिस्ट का टाइप हो करके आप सबमिट कर सकते हो और आपकी एक आर्टिस्ट की सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे जो होम का मेन्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट पे होम आता है। सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो न्यूज़ है, म्हाडा से रिलेटेड सब न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। थर्ड है क्विक लिंक्स। क्विक लिंक्स में आपको पुणे में जो 2024 में लॉटरी का नोटिफिकेशन है वो देखने जाएगा। जो भी म्हाडा की न्यूज़ है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन आपके पास ये हेल्प का ऑप्शन है, सर्टिफिकेट जनरेशन के ऑप्शन है, व्यू लाइव स्कीम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी स्कीम्स अभी म्हाडा की अवेलेबल है वो सब स्कीम्स आपको इस पेज पे दिखाएगी। अभी जो फ़िलहाल स्कीम्स अवेलेबल है ये मुंबई में है, नासिक में है, नागपुर में है और म्हाडा CDP है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक स्कीम है जो फ़िलहाल अभी चल रही है बदलापुर लोकेशन में। इस स्कीम में भी आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। 16,80,000 से यहाँ पे फ्लैट स्टार्ट होते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं मुंबई की फ्रेंड्स। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग 3 किस्म की स्कीम्स चालू है, MB2401, MB2402 एंड MB2403 स्कीम्स पर हम क्लिक करते हैं तो हमें अलग अलग लोकेशंस दिखते हैं, कहाँ पे लोकेशंस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, क्या उसका एरिया है, क्या उसका प्राइस है, सब देख सकते हैं। तो हम क्लिक करते हैं ये फर्स्ट वाली जो एंटॉप हिल वडाला में है, CGS कॉलोनी के पास। तो इस पर क्लिक करके हमें ये कुछ ऐसा पेज मिलेगा और इस पेज में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमें फर्स्ट जो है वो फ़ोटोज़ दिख रहा है कि फ्लैट के का जो फ़ोटोज़ है एक्चुअल फ़ोटोज़ है ये फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे जब इसका एड्रेस देख सकते हैं, ये है उसका एड्रेस और ये जो कैटेगरीज़ के लिए ये स्कीम अवेलेबल है, ये वो कैटेगरीज़ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, ओपन। बिल्डअप एरिया इसका है 47 स्क्वायर मीटर्स, कारपेट एरिया इसका है 28 स्क्वायर मीटर्स। कॉस्ट है इसकी 41,51,000 और जो EMD अमाउंट है, जो अर्नियस्ट मनी डिपॉजिट है, वो 25,000 है। आपको ये 25,000 इनिशियली पे करना है, उसके बाद में आपको वेट करना है, तभी आपको पता चलेगा 13 सितंबर को कि आपको लॉटरी अलॉट हुई है या नहीं। टोटल जो टेनेंटमेंट्स है, टोटल फ्लैट जो इसमें अवेलेबल है दैट इज़ 87। रहना नंबर इसका अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे इसका फ्लोर प्लान है, आप ये भी ओपन करके चेक कर सकते हो। उसके बाद इसका लोकेशन प्लान है, इसका कहाँ पे कौन सा लोकेशन है और यहाँ पे इसका गूगल मैप का लोकेशन दिया है। तो आप इसे क्लिक करके आप इसका गूगल का मैप लोकेशन भी चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे होम पेज पे और नीचे देखते हैं कि कुछ और क्या और दूसरे ऑप्शंस है। अब ये है फ्रेंड्स व्यू लाइव स्कीम्स के बाद ओल्ड लॉटरी स्कीम। ये जो स्कीम्स ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उन सब की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हुई है। और ये है फ्रेंड्स इसके बाद पब्लिश्ड एप्लीकेशंस। ये वो लिस्ट है फ्रेंड्स जिन्होंने पहले ऑलरेडी अप्लाई किया है कुछ स्कीम्स के लिए, तो जिन्हें लॉटरी लगी है तो ये उनकी लिस्ट है। और अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो व्यू रिजेक्टेड एप्लीकेशंस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको रीज़न भी बता देता है कि किस रीज़न की वजह से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल स्पाउस पैन कार्ड नॉट अपलोडेड एंड फादर्स इनकम सर्टिफिकेट। ये जो एप्लीकेशन जो नासिक वाला रिजेक्ट हुआ है, दिस वाज बिकॉज रॉन्ग कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड। तो अगर आप रॉन्ग डिटेल्स अपलोड या रॉन्ग सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हो तो भी आपका एप्लीकेशन फ्रेंड्स रिजेक्ट हो सकता है। फिर से हम एक बार चलते हैं हमारे होम पेज पे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं उसमें और डिटेल में देखते हैं क्या इस वेबसाइट्स में है। तो यहाँ पे हमने स्किप इंट्रो करा और यहाँ पे आ गया है हमारा वेलकम टू म्हाडा लॉटरी, स्टार्ट नाउ एंड व्यू लाइव स्कीम्स। तो व्यू लाइव स्कीम्स में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ कहाँ ये स्कीम्स चल रही है। अभी हम जाते हैं स्टार्ट नाउ पे। तो स्टार्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको आपका पैन नंबर अगर आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर दिया है तो ये जो पेज है ये साइनअप पेज है। आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपके पैन कार्ड नंबर्स एंड OTP से।
तो लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा पेज आपके लिए ओपन होएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, मैं ये फॉर्म हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ऑलरेडी ये एप्लीकेशन हमने फिल कर दिया है, तो हमें ये डिटेल्स बता रहा है। हमने हमारा आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, पैन कार्ड अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पे जो एक्शंस बटन है फ्रेंड्स, इसके नीचे आप देखें तो ये सर्कल बटन है, इस पर क्लिक करके आप अब चेक कर सकते हो आपका आधार कार्ड जो हमने अपलोड किया है, हमारा पैन कार्ड। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको वहाँ चेक बॉक्स आता है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप म्हाडा एम्प्लॉय हो वो आपको चेक करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ पे फ्रेंड्स। यहाँ पे ये सेटिंग्स में जाके आप व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, आपका करंट एड्रेस अपलोड करना है, मैरिटल स्टेटस अपलोड करना है, स्पाउस का आधार कार्ड, स्पाउस का पैन कार्ड, वर्किंग स्टेटस में आप कौन सा बिज़नेस हो, अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हो, सैलरीड हो, वो अपलोड करना है। सेल्फ ITR और या इनकम सर्टिफिकेट, दोनों में से एक चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना है। स्पाउस का ITR एंड इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है। रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप ओपन कैटेगरी में हो या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हो वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना है। फिजिकली हैंडीकैप में नॉट एप्लीकेबल, फ्रीडम फाइटर में नॉट एप्लीकेबल है हमारे केस में, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन में नॉट एप्लीकेबल, आर्टिस्ट नॉट एप्लीकेबल, जर्नलिस्ट नॉट एप्लीकेबल, MP MLA MLC नॉट एप्लीकेबल, और PMI रजिस्ट्रेशन हमने नहीं किया है तो हमने इससे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर दिया है। राइट हैंड साइड पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ये पेज देखने मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे ही ये पूरा फॉर्म फिल कर देते हो, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर अपलोड कर देते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रोसीड टू साइन का ऑप्शन है ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और प्रोसीड टू साइन इन पे क्लिक करने के फ्रेंड्स आपके पास ये पेज ओपन होगा। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू है। ये आपको नीचे आके स्क्रॉल करना है, फिर आपको ई साइन कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डाल के OTP वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद आपके पास ओपन हो जाएगा ये कुछ ऐसा पेज। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्कीम में आपको फ्लैट्स लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हमने जो सेलेक्ट किया है वो है एंटॉप हिल का ये प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि हम जनरल में आते हैं, जो भी कैटेगरी में आते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो नीचे दिया हुआ है ये कहता है कि आपके पास लोकल जुरिस्डिक्शन में या तो महाराष्ट्र में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके नाम पे कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र स्टेट में स्पेशली, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद उसके नीचे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है रिफ़ंड डिटेल्स। अगर आपको इन केस कभी लॉटरी नहीं लगती है तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स डालना है। जो भी अकाउंट नंबर, जो भी अकाउंट में आपको अपना रिफ़ंड चाहिए वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है और आपको अपना रिफ़ंड उसी अकाउंट में आ जाएगा आफ्टर 18 सितंबर। उसके नीचे अगर हम आए तो ये नॉमिनी डिटेल्स है फ्रेंड्स। नॉमिनी डिटेल्स में हमको जिससे हम एक नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी योर एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर, जिसे हम अपना नॉमिनी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नॉमिनी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है पे EMD एंड एक्नॉलेजमेंट की। अब पे EMD मीन्स आपको अपना अर्नियस्ट मनी डिपॉजिट करना है, जो कि हमने हमारे केस में हमने एंटॉप हिल सेलेक्ट किया है तो इट इज़ 25,000। ठीक है, तो पे EMD के लिए फ्रेंड्स अलग अलग ऑप्शंस है। आप उसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं, आप उसे बैंक में जाके ब्रांच में पे कर सकते हैं। तो ये कुछ अलग अलग ऑप्शंस है। आगे चल के हमको आपको बताएंगे कि कहाँ पे वो ऑप्शंस आपको बताएगा और क्या ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो उसमें। तो हमने नेक्स्ट क्लिक कर दिया और कुछ ऐसा पेज ओपन ही हुआ है। यहाँ पे हमारे ऊपर दिखा रहा है कि हमें पे करना है 25,590। सो 25,000 इज़ द अर्निएस्ट मनी जो हमें डिपॉजिट करना है। 500 इज़ द प्रोसेसिंग फ़ी और 90 रुपीज़ इज़ द GST।
ये क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस पेज पे फ्रेंड्स अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको एक चालान जनरेट करना पड़ेगा और सेम चालान आपको ले जाना पड़ेगा बैंक ब्रांच में। बैंक ब्रांच में ले जाने के बाद आप उसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में ये अमाउंट वहाँ पे कर सकते हो और चालान, बैंक का जो चालान लाके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो एक ऑफलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है इन केस अगर आप ऑनलाइन में एक्सपर्ट नहीं हो। उसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन आपका पूरा हो जाएगा और अगर आप होम पेज पे जाके माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस बताएगा कि आपका एप्लीकेशन हो चुका है। EMD अमाउंट अगर आपका पेंडिंग है या नॉट रिसीव है, जो भी स्टेटस है आपका बताएगा। कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपने बताया है वो देगा। रिफंड का डिटेल्स यहाँ पे दे देगा, व्यू डिटेल्स करके आप चेक कर सकते हो। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाता है और आपको वेट करना है अनटिल लॉटरी डेट अनाउंस हुए तक। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपकी लॉटरी आपको अलॉट हुई है या नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा म्हाडा का पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस। हमने आपको बता दिया है क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहना चाहिए और कैसा पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहना चाहिए। इसके बाद में भी अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको म्हाडा में अप्लाई करना है या कोई भी हेल्प चाहिए म्हाडा से रिलेटेड, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या एप्लीकेशन के लिए भी हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है टू अप्लाई फॉर म्हाडा। इसी के साथ जब हम ये वीडियो बना रहे थे फ्रेंड्स तो हमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है कि म्हाडा के नाम पे कुछ फेक वेबसाइट्स भी स्टार्ट हो चुकी है जहाँ पे आपका EMD अमाउंट आप पे करते हो बट वो फिर एक फेक वेबसाइट के रूप में निकल के आती है। तो जब भी आप म्हाडा के लिए अप्लाई कीजिए तो बी केयरफुल, प्लीज़ इंश्योर कि आप एक करेक्ट वेबसाइट पर जाके ही म्हाडा के लिए अप्लाई कीजिए। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।